My name is Sanawala Methlo, नर्सिंग इंस्ट्रक्टर, राना लखत कॉलेज ऑफ नर्सिंग कैलकाटा। तो आज हम सर्कुलेटरी सिस्टम को पढ़ेंगे। तो इससे पहले तो हमारी रिवीजन हो गई थी इस पर। तो सर्कुलेटरी सिस्टम बेसिकली है क्या? सर्कुलेटरी सिस्टम, और सर्कुलेटरी सिस्टम का दूसरा नाम है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। अब सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम हम उसको कहते हैं जो एक सिस्टम चले, क्योंकि लाजमी हमें बॉडी को जिंदा रहने के लिए ब्लड की जो सर्कुलेट होती है उसमें ऑक्सीजन और न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं? ब्लड के थ्रू सर्कुलेट होते हैं, क्योंकि जब भी हमारे बॉडी सेल्स को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन और न्यूट्रॉन्स की नीड होती है। अब उसको जो हेल्प आउट कौन करता है? कार्डिक का मकसद है हार्ट उसको क्या करती है? पंपिंग करती है। कैसे पंप करती है वो भी हम जो आगे चल के इसको पूरा डिफाइन करेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम के पार्ट्स हैं, इसके कंपोनेंट हैं। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। कौन कौन से हैं? पार्ट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। नंबर 1 हार्ट, नंबर 2 ब्लड, नंबर 3 ब्लड वेसल्स। ये पार्ट्स है सर्कुलेटरी सिस्टम के। हार्ट, ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स। तो आज हम डिफाइन करेंगे हार्ट। मैं हार्ट की आप लोगों को डेफिनेशन बताऊंगा, इसका डायग्राम जो मैं ड्रा करूंगा कि कैसे जो है ब्लड का मैकेनिज्म चलता है वो आप लोगों को समझाऊंगा। हार्ट तो आप लोगों को पता है। हार्ट किसको कहते हैं? हार्ट क्या है? Heart is a pumping organ. ये पंप किसको करता है? पंपिंग ऑर्गन्स। ये किसको पंप करता है? पंप द ब्लड, पंप द ब्लड। और ब्लड क्या करती है? ब्लड सर्कुलेट होती है। ब्लड सर्कुलेट कहाँ होती है? बॉडी के पार्ट तक। ब्लड सर्कुलेट टू बॉडी पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स। हार्ट क्या है? पंपिंग ऑर्गन है। ये क्या करता है? पंप करता है किसको? ब्लड को। और ब्लड कहाँ सर्कुलेट होती है? बॉडी के पार्ट्स तक। तो अभी इसका मैं आप लोगों को मैकेनिज्म समझाऊंगा कि कैसे पंप होती है, और जो ब्लड 2 किस्म की है, कैसे बॉडी तक जाती है और वहां से हार्ट तक कैसे आती है। तो यहां तक क्लियर हो सारे? हार्ट ये क्या है? हार्ट। अब लाजमी हार्ट जैसे मैंने बता दिया कि ये पंपिंग ऑर्गन है, तो हार्ट के कुछ जो है ना चेंबर होंगे। कितने चेंबर है हार्ट के? 4 चेंबर। हम इसको क्या कहते हैं? ये राइट साइड है। ये क्या है? राइट साइड। और ये क्या है? लेफ्ट साइड। अब राइट साइड में सबसे पहले क्या आएगा? राइट एट्रियम, और राइट वेंट्रिकल, उसके बाद
लेफ्ट उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल। अब ये तो इसके चेंबर हो गए। हार्ट के कितने चेंबर हैं? 4। देयर आर 4 चेंबर ऑफ हार्ट। तो हम अब इसमें जो है ना मैकेनिज्म देखेंगे कि ब्लड कहां से आती है, कैसे जो है ये मैकेनिज्म ये सिस्टम चलता है। तो सबसे पहले आर्टरी और वेन का मैं आप लोगों को फर्क बताऊंगा। आर्टरी क्या है? आर्टरी क्या है और वेन क्या है? आर्टरी का जो काम है ये ब्लड को क्या करती है? आउट करती है। हार्ट से ब्लड को क्या करती है? आउट करती है। और वेन इन करती है ब्लड को। जो ब्लड बॉडी के पार्ट्स तक है उसको हार्ट में क्या करती है? इन करती है। और आर्टरी हार्ट से ब्लड को आउट करती है। वो मैकेनिज्म मैं आप लोगों को अभी बता रहा हूं। ये आप लोगों ने इंफीरियर वेना के बाद सुना है? इंफीरियर वेना। और इसको हम क्या कहते हैं? सुपीरियर वेना। अब वेना का, अब ये वेन आ रही है। वेन का मैंने आप लोगों को क्या बताया कि ब्लड इन करती है बॉडी से पार्ट तक। जो नीचे वाले बॉडी के पार्ट से वहां से इंफीरियर वेना के थ्रू डीऑक्सीनेटेड ब्लड हम उसको कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन कम हो। और ऑक्सीनेटेड हम किसको कहते हैं? जिसमें ऑक्सीजन हो। नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल कितनी होती है? 90 to 100। इस ब्लड में 90 to 100% जो है ना ऑक्सीजन होनी चाहिए। अब ये जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है ये कहां आएगी? ये कहां आएगी? हमारे राइट एट्रियम में, लोअर पार्ट से। जो हमारे बॉडी का लोअर पार्ट है वहां से राइट एट्रियम में आएगी। और अपर पार्ट से सुपीरियर वेना के थ्रू कहां आएगी? राइट एट्रियम में। अब इधर लाजमी ब्लड एट्रियम में आई तो उसको मैकेनिज्म को कैसे, यहां से फिर वाल्व होती है। वाल्व सुने? तो हम इस वाल्व को क्या कहते हैं? ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या कहते हैं? ट्राइकस्पिड वाल्व। हम इसको ट्राई क्यों बोला है? क्योंकि इसको 3 कस्प है। 1 2 3। इसको हमने ट्राई इसलिए बोला है कि इसको 3 कस्प है। अब दूसरा इसका हम नाम क्या रखेंगे? राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। दूसरा इसका क्या नाम है? राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। अब ये ब्लड राइट एट्रियम में आई 2 to 3rd, कितना? 2 to 3rd लीटर डायरेक्ट जो है यहां से फ्लो कर जाती है। ब्लड डायरेक्ट फ्लो कर जाती है। अब जैसे यहां से जब भी हमारे अपर पार्ट है वो कॉन्ट्रैक्शन होगी तो दोनों एट्रियम क्या कॉन्ट्रैक्ट होंगे। तो जैसे ये कॉन्ट्रैक्शन हुई तो ये ब्लड कहां? वेंट्रिकल में आएगी। अब ये कॉन्ट्रैक्ट हुई वो ब्लड कहां आई? वेंट्रिकल में। अब वेंट्रिकल में ब्लड आ गई, लाजमी वेंट्रिकल से भी तो ब्लड को निकलना है ना कहीं, तो वो कैसे निकलेगी? यहां से फिर पल्मोनरी आर्टरी सुनिए, पल्मोनरी आर्टरी सुनिए किसी ने? यस सर। यहां से पल्मोनरी आर्टरी जाएगी। एक आर्टरी राइट लंग्स में जाएगी, दूसरी लेफ्ट लंग्स में। अब क्योंकि ये वहां लंग्स में क्यों जा रही है? क्योंकि ये डीऑक्सीनेटेड है, इसमें ऑक्सीजन कम है। फिर ये लंग्स में क्या होगी? एक्सचेंज होगी, वहां से ऑक्सीजन लेगी। अब ये ब्लड यहां से चली गई। तो इधर मैं आप लोगों को थोड़ी चीज ऐड करना चाहूंगा। ये जो वाल है ये किसके साथ अटैच होते हैं? कुछ पता है? मैं बता देता हूं। ये वाल टेंडन के साथ अटैच होते हैं। किसके साथ? टेंडन। यहां इसको हम हार्ट स्ट्रिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्ट स्ट्रिंग। लाजमी ये इसके साथ
साथ अटैच है, टेंडन के साथ। लाजमी इसको होल्ड किसने किया है? ये ऐसे तो नहीं खड़े हैं ना, इसको किसी ने तो सपोर्ट दी होगी ना। किसने सपोर्ट दी है? इसको पेपिलरी मसल ने सपोर्ट किया है। किसने सपोर्ट किया है? पेपिलरी मसल्स। पेपिलरी मसल्स। यहां तक क्लियर हो? ब्लड सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा के थ्रू एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आई। जब हमारे वाल ओपन होंगे तो उसको किसने? टेंडन ने होल्ड किया है। अब ये किसके साथ अटैच है? पेपिलरी मसल के साथ। लाजमी मैंने आप लोगों को कहा कि जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ये वाले वाल क्या होंगे? बंद हो जाएंगे। तो पहला जब ये बंद होगा तो यहां से एक आपने सुना होगा हार्ट से दो आवाज आती है, लब डब। जब ये बंद होंगे तो पहला आवाज कौन सा आएगा? लब। जो आप लोगों ने पहला साउंड सुना है वो कौन सा होगा? लब होगा। अब ये बंद हो गए तो यहां से ये इस शेप में होंगे। तो ये जो पल्मोनरी आर्टरी है इसको हम सेमी लूनर भी कहते हैं, सेमी लूनर वाल भी कहते हैं। ये पल्मोनरी आर्टरी के वाल जो है ना ओपन हो जाएंगे। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये क्या होंगे? ओपन होंगे। तो ये ब्लड लंग्स में जाएगी। जब ये बंद होंगे तो सेकंड आवाज कौन सा निकलेगा? डब। लब और डब। यहां तक क्लियर हो? लब कहां से निकला, डब कहां से आया? तो ये दो हार्ट साउंड है। अब ये ब्लड सेम कहां गई? लंग्स में। लंग्स में क्या हुई? एक्सचेंज होगी लाजमी। उसमें ऑक्सीजन नहीं है, वहां से वो ऑक्सीजन लेगी, कार्बन डाइऑक्साइड वो फिर रिमूव होगी। वहां से पल्मोनरी वेन के थ्रू, किसके थ्रू? पल्मोनरी वेन के थ्रू ये ब्लड सेम जो है ना वहां से फिर कहां आएगी? लेफ्ट एट्रियम। ये ब्लड कहां आई? लेफ्ट एट्रियम। लाजमी जैसे ये सेम प्रोसेस मैंने आप लोगों को बताया कि यहां से फिर वाल है, तो इस वाल को हम क्या कहते हैं? बायकस्पिड वाल। हमने इसको बाय क्यों बोला है? इसको हमने बाय क्यों बोला है? क्योंकि दो है। एक तो हम इसको क्या कहते हैं? बायकस्पिड वाल। सेकंड लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल। इसका थर्ड नेम भी है जिसको हम माइट्रल वाल्व कहते हैं। माइट्रल सुना है कभी? तो थर्ड हम इसको क्या बोलेंगे? माइट्रल वाल्व। माइट्रल। अब सेम ही प्रोसेस ये 2 to 3 लीटर डायरेक्ट फ्लो कर जाएगी। जैसे मैंने पहले बताया कि एट्रियम दोनों जो है ना कांटेक्ट होंगे तो वो ब्लड कहां आएगी? वेंट्रिकल में। अब वेंट्रिकल में ब्लड आ गई तो लाजमी जैसे वेंट्रिकल फिर कॉन्ट्रैक्शन होगी तो वो ब्लड जैसे ये वाले कॉन्ट्रैक्ट हुई तो ये ब्लड तो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में गई। लेफ्ट वेंट्रिकल वाली ब्लड कहां जाएगी? उसको भी तो कोई रास्ता चाहिए ना। फिर ये एओर्टिक वाल्व। एओर्टिक वाल्व सुना है? एओर्टिक वाल्व सुना है? एओर्टा। एओर्टा इज द लार्जेस्ट आर्टरी। तो एओर्टा का क्या काम है? ये जो है यहां से ब्लड को लेके जाएगी पूरे बॉडी के पार्ट्स तक। अपर पार्ट से इसकी जो है ना फिर ये ब्रांचेस निकल रही है, नीचे वाले पार्ट को ये सप्लाई करेगी। तो ये सेम जैसे एट्रियम की कॉन्ट्रैक्शन हुई तो दोनों जो है ना साथ में कॉन्ट्रैक्शन होगी, और वेंट्रिकल की जब कॉन्ट्रैक्शन होगी तो वो दोनों की साथ में होगी। अब इधर एक मेरा सवाल है कि ये वाली हेड की जो मसल्स हैं ये थोड़े मोटे क्यों होते हैं और ये थोड़े बारीक पतले क्यों होते हैं? ये मोटे इसलिए होते हैं क्योंकि इसका ट्रेवल ज्यादा है, क्योंकि एओर्टा का जो ट्रेवल है वो क्या है? ज्यादा है। और पल्मोनरी आर्टरी का जो ट्रेवल है वो सिर्फ कहां तक है? लंग्स तक है। अब इसके ऊपर पेरिकार्डियल लेयर होता है
पेरिकार्डियल लेयर क्या करता है, उसमें फ्लूइड होता है वो हमारे हेड को प्रोटेक्ट करता है। तो एक और रह गई एसए नोड और एवी नोड। एसए नोड सुना है? एसए नोड का क्या काम है और एवी नोड का क्या काम है? ये पल्सेस डीजनरेट करते हैं, लाजमी इलेक्ट्रिकल करंट जो है ना डीजनरेट करते हैं, क्योंकि हार्ट को पंप करवाते हैं। बस यही कुछ था।